सभी को विदित है कि यहाँ पर राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी में 7 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में चल रहा है। इसमें प्रथम सत्र में सारी छात्राएं श्रमदान का कार्यक्रम कर चुकी हैं, नारा लेखन प्रतियोगिता कर चुकी हैं। द्वितीय सत्र के प्रारंभ में हमारा व्याख्यान माला का प्रोग्राम आयोजित होगा। तो आज के व्याख्यान के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ आज के मुख्य अतिथि एवं वक्ता BS जादौन एडवोकेट राजस्थान बूंदी कोट। इनके स्वागत में एक बार सभी जोर से तालियां बजाओ। ईश्वर का रूप होते हैं मेहमान, ईश्वर का रूप होते हैं मेहमान, कार्यक्रम का स्वरूप होते हैं मेहमान। पधारे आप इस मंच पर, पधारे आप इस मंच पर, आपको करती हूँ आदर पूर्वक प्रणाम। धन्यवाद सर, जो आप मेरे एक विनम्र आग्रह पे हमारे महाविद्यालय में पधारे और हमारी छात्राओं को अपने आशीष वचनों से और अपनी व्याख्या से लाभान्वित करेंगे। आज हमारे अतिथि एवं वक्ता महोदय के व्याख्यान का विषय है महिलाओं के कानूनी अधिकार। चूंकि ये एक एडवोकेट एवं विधिक सलाहकार बूंदी कोर्ट में है, इसलिए ये अपने ज्ञान को आप लोगों के बीच बांटने के लिए आए हैं। तो सभी छात्राएं ध्यान पूर्वक से इनकी बातों को सुनना, क्योंकि तुम्हें इस शिविर के तृतीय सत्र में अपनी गोद ली गई बस्ती में जाना है। वहां पर महिलाओं के अधिकारों के विषय में हमें हमारी ग्राम की जो बस्ती है वहां की महिलाओं को जागरूक करना है और जो अधिकार होते हैं उनके विषय में हर छात्रा को जानना जरूरी है। इस विषय में हमारे जो अतिथि महोदय हैं वो आपको विस्तार से जानकारी देंगे। जैसे कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले सरस्वती के माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से होती है। तो मैं माननीय सर को आमंत्रित करती हूँ मां सरस्वती की दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण अर्पित करने के लिए। अभी रोचन हुआ है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है, मुस्कुराकर दर्द भुलाकर, मुस्कुराकर दर्द भुलाकर। रिश्तों में बंद थी जिसकी सारी दुनिया, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। शिविर का संचालन कर रही डॉक्टर मनीलता पचानोत एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाएं सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम अधिकारी का जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया एवं आप सबों से रूबरू करने का मौका दिया। मैं आपके समक्ष महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं देख रहा हूं कुछ बच्चियां जो अटेंशन स्थिति में नहीं है, प्लीज वो अटेंशन स्थिति में आ जाए। और जिनके मोबाइल बाइजिंग एवं भट्टी के पास बैठने वाली है बेटी भी होती है, उसी प्रकार एक आदमी समाज में अपने बहुत सारे
गुणों से जाना जाता है। यहाँ आज मैं आपके समक्ष थोड़ा अलग रूप में प्रस्तुत हुआ हूँ, बाकी आपके साथ रहूंगा ही। धन्यवाद। अब मुझे आप ध्यान से सुने। बहुत सी बच्चों की जिज्ञासा थी, 2 दिन से देख रहा था मैं कि कुछ कानूनों की भी बात कर रही थी, कुछ जानकारियों के बारे में बात कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा हम वकील से राय ले लेंगे। ये आज आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। जो भी आप जानना चाहें, आपके प्रश्नों के भी जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँगा। धन्यवाद। सभी नागरिकों को समान अवसर और समान अधिकारों से नवाजा है। मजहब, जाति, लिंग, समुदाय, अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक संविधान ने हम सबको दिया है। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में आपको न्याय नहीं मिलता और आप ठगा सा महसूस करते हैं। आपके साथ अन्याय होता है और आप चुप रहते हैं। लेकिन अब और नहीं, मुंह खोलिए और ये चुप्पी तोड़िए, अपने अधिकारों को जानिए। भारत के संविधान द्वारा महिला को दिए गए कानूनी अधिकार इस प्रकार से हैं। आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत राज्य सरकारों को महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त है। आर्टिकल 39(a) के अंतर्गत महिलाओं को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, निःशुल्क विधिक सहायता यानी आपका कहीं पैसा खर्च नहीं होता, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। समान कार्यों के लिए समान वेतन। शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती है जिसमें वह रह रही है। यदि किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके पैसे, शेयर्स या बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस कानून का इस्तेमाल करके वह इसे रोक सकती है। विवाहित होने की स्थिति में अपने बच्चों की कस्टडी और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना का मुआवजा मांगने का भी उसे अधिकार है। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचारों के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है। इसके लिए वकील को लेकर जाना जरूरी नहीं है। अपनी समस्याओं के निदान के लिए पीड़ित महिला वकील, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। भारतीय दंड संहिता 498 तहत किसी भी शादीशुदा महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है। अब दोषी को सजा के लिए कोर्ट में लाने या सजा पाने की अवधि बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। यदि बच्चे पति की कस्टडी पाने के लिए कोर्ट में पत्नी से पहले याचिका दायर कर दे, तब भी महिला को बच्चे की कस्टडी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। तलाक के बाद महिला को गुजारा भत्ता, स्त्री धन और बच्चों की कस्टडी पाने का अधिकार भी होता है, लेकिन इसका फैसला साक्ष्यों के आधार पर अदालत ही करती है। भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात करना आपराधिक श्रेणी में आता है, लेकिन गर्भ की वजह से यदि किसी महिला के स्वास्थ्य को खतरा हो तो वह गर्भपात करा सकती है। ऐसी स्थिति में उसका गर्भपात वैध माना जाएगा। साथ ही कोई व्यक्ति महिला की सहमति के बिना उसे गर्भपात के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो महिला कानूनी दावा कर सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत पत्नी को मेंटेनेंस, जो कि भरण पोषण के लिए आवश्यक है, का अधिकार मिला है। यहाँ पर यह जान लेना जरूरी होगा कि जिस तरह से हिंदू महिलाओं को यह तमाम अधिकार मिले हैं, उसी तरह या उसके समकक्ष या समानांतर अधिकार अन्य महिलाएं जो कि हिंदू नहीं है को भी उनके पर्सनल लॉ में उपलब्ध है, जिनका उपयोग भी कर सकती है। लिव इन रिलेशनशिप, आजकल नया ट्रेंड चला है लिव इन रिलेशनशिप।
तो लिव इन रिलेशनशिप में महिला पार्टनर को वही दर्जा प्राप्त है जो किसी विवाहिता को मिला है। लिव इन रिलेशन संबंधों के दौरान यदि पार्टनर अपने जीवन साथी को मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दे तो पीड़ित महिला घरेलू हिंसा कानून की सहायता ले सकती है। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए संतान वैध मानी जाएगी और उसे भी संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार होगा। पत्नी के जीवित रहते हुए यदि कोई पुरुष दूसरी महिला से लिव इन रिलेशनशिप रखता है तो दूसरी पत्नी को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। प्रसव से पूर्व गर्भस्थ शिशु का लिंग जांच करने वाले डॉक्टर और गर्भपात कराने वाले पति दोनों को अपराधी करार दिया जाएगा। लिंग की जांच करने वाले डॉक्टर को 3 से 5 वर्ष का कारावास और 10 से 15,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। लिंग जांच का दबाव डालने वाले पति और रिश्तेदार के लिए भी सजा का प्रावधान है। 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 26 के अनुसार पत्नी अपने बच्चों की सुरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के लिए भी आवेदन कर सकती है। दाखिले के लिए स्कूल में फॉर्म में पिता का नाम लिखना अब अनिवार्य नहीं है। बच्चों की माता पिता में से किसी एक अभिभावक का नाम लिखना ही पर्याप्त है। विवाहित या अविवाहित महिला को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा पाने का हक पत्नी कर सकती है। इसके अलावा पत्नी के अपने स्त्री धन पर भी उसका पूरा अधिकार है। 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट में महिलाएं संपत्ति के बंटवारे की मांग नहीं कर सकती थी, लेकिन अब कंपल्सरी राइट के तहत उन्हें अपने दादाजी या अपने पुत्रों के द्वारा अर्जित संपत्ति में से भी अपना हिस्सा पाने का पूरा अधिकार है। यह कानून सभी राज्यों में लागू हो चुका है। धारा 66 के अनुसार सूर्योदय से पहले 6 बजे और सूर्यास्त के बाद 7 बजे के बाद काम करने के लिए महिला को बाध्य नहीं किया जाता, क्योंकि आप सभी आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं तो काम करेंगे। ये आपके लिए विशेष है, इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। दोबारा बोल देता हूँ एक बार। धारा 66 के अनुसार सूर्योदय से पहले यानी 6 बजे और सूर्यास्त के बाद यानी 7 बजे के बाद काम करने के लिए महिला को बाध्य नहीं किया जा सकता। ऑफिस में होने वाले उत्पीड़न, जिस ऑफिस में आप जा रहे हो उसमें होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ महिला शिकायत दर्ज करवा सकती है। यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो एफआईआर की कॉपी आपको निःशुल्क दिया जाना यह पुलिस का कर्तव्य होता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भी तरीके की पूछताछ के लिए किसी भी महिला को पुलिस स्टेशन में नहीं रोका जा सकता। समझो, पुलिस स्टेशन में किसी भी महिला से पूछताछ करने व उनकी तलाशी के दौरान महिला कांस्टेबल होना जरूरी है, ना कि कोई। और महिला डॉक्टर अगर अनुपस्थित है तो किसी डॉक्टर की उपस्थिति में, पुरुष महिला की उपस्थिति में, जरूरी नहीं है वो महिला डॉक्टर हो, नर्स हो या किसी भी महिला हो, तो पुरुष डॉक्टर करेगा। किसी भी महिला गवाह को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पुलिस वाले दबाव देते हैं कि आप आओ, आपको गवाह बनाया गया है और आपको आना ही पड़ेगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी महिला गवाह को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जरूरत पड़ने पर उससे पूछताछ के लिए पुलिस को ही उसके घर जाना होता है, न कि आपको पुलिस स्टेशन। अन्य समुदायों की महिलाओं की तरह मुस्लिम महिला भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। वह मुस्लिम महिला अपने तलाकशुदा पति से तब तक गुजारा भत्ता पाने की हकदार है जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती। मासूम बच्चों के साथ बढ़ते बलात्कार के मामले में गंभीरता से लेते हुए हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अब बच्चों से सेक्स करने वाले या उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने वाले लोगों के खिलाफ बलात्कार के आरोप में मुकदमा दर्ज होंगे, क्योंकि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बलात्कार के बराबर ही अपराध है। कई बार बलात्कार की शिकार महिलाएं पुलिस जांच और मुकदमे के दौरान जलालत में अपमान से बचने के लिए चुप रह जाती है, तथा हाल ही में सरकार ने सीआरपीसी में बहुप्रतीक्षित संशोधन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो इस प्रकार है। बलात्कार से संबंधित मुकदमों की सुनवाई महिला जज ही करेगी।
ऐसे मामले की सुनवाई 2 महीनों में पूरी करने के प्रयास होंगे। पीड़िता के बलात्कार का बयान पुलिस अधिकारी दर्ज करेगी। पीड़िता के बयान घर में उसके परिजनों की मौजूदगी में लिखे जाएंगे। आर्टिकल 325 के अंतर्गत भारत में महिला की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए संविधान के द्वारा अनेक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव में महिलाएं इसका लाभ नहीं उठा पा रही हैं। इसलिए सबसे पहले आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज आवश्यकता है कि सरकार एवं देश जनता महिला को कानून की जानकारी दे एवं महिला को देश की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे। इसी के साथ मैं आपको 2 शब्द और कहना चाहता हूं कि आपके बारे में वेदों में, पुराणों में और सनातन स्थितियों में जिस तरीके से बताया गया है, हे गृहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे गृहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही संताप गाना छोड़ दे, और कंठ में गर चेतना के स्वर जगा, तू अलख वरदान गा, हे रागनी अभिशाप गाना छोड़ दे, क्योंकि तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जग बालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत खेदैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं भर पाता। तू साहस शौर्य समर्पण का, तू जीवन का आधार बना। अरे घर का रूप रणचंडी को, अरे धर रूप रणचंडी को, तू शस्त्रों का श्रृंगार बना, तू शस्त्रों का श्रृंगार बना। चूंकि समय अभाव के कारण इतना ही कहूंगा कि घड़ी की फितरत भी अजीब है, जो टिक टिक कहती है मगर ना खुद टिकनी है ना दूसरे को टिकने देती। धन्यवाद।